हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को फिर से स्वाब टेस्ट करना है? इज रिपीट स्वाब टेस्ट नीडेड इन ए कोरोना पेशेंट? कोविड का कहर जारी है। हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बेड कम पड़ रहे हैं, दवाइयाँ कम पड़ रही है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है और यहाँ तक कि टेस्ट किट्स भी अब कम पड़ने लग गई है। ऐसे में ICMR ने न्यू गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाए उसे वापस रिपीट टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के कोरोना होने का संदेह होता है तो उसका रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इन दोनों में से जो भी टेस्ट पॉजिटिव हो वो कोरोना होने की पुष्टि करता है, उसे कोविड पेशेंट मान लिया जाता है। यानी जहाँ से सैंपल लिया जाता है, यूजुअली नाक से या थ्रोट से, वहाँ पर वायरस के पार्टिकल मौजूद है, इस चीज़ की ये पुष्टि हो जाती है। अब ये वायरस के पार्टिकल डेड है या लाइव है, इसकी बीमारी की डायग्नोसिस करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। एक बार जब टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो अब व्यक्ति को आइसोलेशन में जाना है और अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करना है। जब आइसोलेशन का 10 दिन का पीरियड पार हो जाता है और उस 10 दिन में लास्ट के 3 दिन व्यक्ति को कोई बुखार नहीं रहता है या कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं रहती है, तो उस व्यक्ति को क्योर मान लिया जाता है और उसका आइसोलेशन एंड मान लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, वो किसी दूसरे में ये बीमारी फैला नहीं सकते, इसलिए उनकी वापस फिर से टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर से टेस्ट कर लिया जाए तो RT-PCR टेस्ट, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, यह लाइव वायरस में और डेड वायरस के पार्टिकल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। डेड वायरस पार्टिकल नाक में प्रेजेंट रह सकते हैं, उससे टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है और वो पेशेंट का और उसके सभी घर वालों का टेंशन बढ़ाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए इस टेस्ट को फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट कहा जाता है। जो डेड वायरस होते हैं वो नॉन रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी मल्टीप्लाई नहीं करते, और इस समय तक पेशेंट भी नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, यानी दूसरों में बीमारी नहीं फैलाता। नाक में मौजूद जो डेड वायरस पार्टिकल्स हैं वह RT-PCR टेस्ट को 3 महीने तक भी पॉजिटिव रख सकते हैं। इसलिए रिपीट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस उस पेशेंट में नए सिरे से नए लक्षण आ जाए और हमको री इन्फेक्शन का डाउट होने लग जाए। आइसोलेशन की समाप्ति के बाद इलाज पेशेंट का लक्षणों के आधार पर किया जाता है, न कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव इसके आधार पर। आइसोलेशन के दौरान अपनी अच्छे से केयर लीजिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, अपनी मॉनिटरिंग अच्छे से करिए, ट्रीटमेंट अच्छे से लीजिए और आइसोलेशन के बाद में भी आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का अच्छा से पालन करते रहिए। एक बार इन्फेक्शन होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है। जब तक कोरोना पेंडेमिक समाप्त नहीं हो जाता, लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं। स्टे सेफ, एक्ट सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।